हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्यूशन जो चैप्टर है 12th के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो में हमने कंसंट्रेशन तक कवर किया था और उसमें कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेथड्स हम बताए थे उसमें का पहला मेथड हम आप लोगों को समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अब दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे परसेंटेज और परसेंटेज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और परसेंटेज का हिंदी आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज का हिंदी क्या होता है। ओके, तो ये दूसरा टॉपिक है। कॉन्सेंट्रेशन का पहला टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, ये दूसरा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सॉल्यूशन के 100 भाग में, याद रखना सब, द 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के 100 भाग में सोल्यूट की जो मात्रा होती है, अमाउंट जो होती है, वही उस सॉल्यूशन का परसेंटेज कहलाता है। आगे समझ में, तो इसका डिफिनेशन लिखा जाएगा। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या द पार्ट ऑफ सोल्यूट which dissolved in 100 part of solution is called percentage of solution। ओके, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द पार्ट ऑफ solute which dissolved in 100 part of solution is called percentage of solution। यही इसका डिफिनेशन होगा। ओके, अब चलिए, अब इसका हिंदी हो जाएगा। इंग्लिश को लिख लीजिएगा आप लोग पहले, उसके बाद इसका हिंदी लिखिएगा आप लोग। तो इसका हिंदी हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। 100 भाग में, 100 भाग विलियन या घोल में घुले हुए घुल्य का भाग उस घोल का परसेंटेज कहलाता है। ओके, अब चलिए, अब थोड़ा सा और हम लोग आगे की ओर इंक्रीज करते हैं, यहाँ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर परसेंटेज मेथड द्वारा निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो डेट इज, हम यहाँ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज निकालना है किसी भी पार्ट का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पार्ट का या उस कंपोनेंट का पार्ट बाय द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हुआ, जैसे परसेंटेज हमें निकालना है, परसेंटेज ऑफ ए। अब ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट भी हो सकता है और सोल्वेंट भी हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज हम सोल्यूट का भी निकाल सकते हैं और सोल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो हम मान लें कि परसेंटेज ऑफ ए क्या है, सोल्यूट भी हो सकता है, सोल्वेंट भी हो सकता है, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो ए का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का कितना पार्ट है, तो पार्ट ऑफ ए बाई पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसका हिंदी की बात करते हैं तो हो जाएगा ए का भाग बटा सॉल्यूशन का भाग गुना 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे परसेंटेज निकालने की बात हम कह रहे हैं तो वो दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है मास के द्वारा और एक हो सकता है वॉल्यूम के द्वारा।
तो क्योंकि सोल्यूट या सोलवेंट जो है वह लिक्विड भी हो सकता है, जब लिक्विड होगा तो वॉल्यूम कहलाएगा, और वो क्या सॉलिड भी हो सकता है, जब सॉलिड होगा तो उसे हम लोग मास कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज बाय मास, मास के द्वारा परसेंटेज हम लोगों को निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहला फॉर्मूला ये कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमें ए बताया है सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों हो सकता है, तो हम लोग सोल्यूट को लेकर हम लोग चले पहले, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे इसका क्या होगा कि पार्ट ऑफ ए, इसका मतलब पार्ट ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे होगा क्या पार्ट ऑफ सोल्यूट बाई क्या हो जाएगा पार्ट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। एक फॉर्मूला ये निकल गया। दूसरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, अगर हम सोल्यूट का न निकाल कर सोलवेंट का निकालें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज ऑफ सोलवेंट का परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा होगा, ये हो जाएगा पार्ट ऑफ सोलवेंट का निकाल रहे हैं तो पार्ट ऑफ सोलवेंट, जिसका निकालते हैं उसी का पार्ट बटा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होता है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया इनटू 100 हो जाएगा। इतना तो जान गए आप लोग। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लेट मान लेते हैं, हमें एक काम कीजिए ना आप लोग, यहाँ पे एक बॉडी लिखा दे कि अब जैसे थर्ड नंबर इसका फॉर्मूला, अगर हमें मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन का मास क्या होगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे इसका यही लगेगा, क्या लगेगा होगा कि मास ऑफ सोल्यूट एडिशन मास ऑफ सोलवेंट, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है यह सोलवेंट और सोल्यूट के मिलने से बना होगा, तो जितना मास सोल्यूट और जितना मास सोलवेंट का होगा दोनों को जो लगे वही ना सॉल्यूशन कहलाएगा। तो वही यहाँ पे हम कुछ डिफिनेशन लिखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की ओर देखेंगे। चलिए, तो ले चुके होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, इसे इरेज करते हैं। तो हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में इतना तो जान गए। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं, तो फॉर्मूला भी उतना जान गए, लेकिन अब फॉर्मूला जो है हम लोग मास के द्वारा जाने हैं। अब फॉर्मूला हम लोग किसके द्वारा जानेंगे, वॉल्यूम के द्वारा जानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज बाय वॉल्यूम कि वॉल्यूम के द्वारा परसेंटेज निकालना है। तो इसका पहला फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे कि पार्ट, अब देखिए, अब जो पार्ट लिखा है ना, तो हम मास के द्वारा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पार्ट लिखिए तो या वॉल्यूम लिखिए तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। नंबर सेकंड फॉर्मूला की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ सोलवेंट कि सोलवेंट का परसेंटेज निकालिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही हो जाएगा इनटू 100 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे आप लोग कि अगर वॉल्यूम के द्वारा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पार्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन पार्ट से अच्छा रहेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जिसका परसेंटेज निकालते हैं ना उसी का वॉल्यूम बाटा पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम गुना 100 हो जाता है। अगर सोल्यूट का निकाल रहे हैं तो सोल्यूट का वॉल्यूम, अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम बाटा विलियन सॉल्यूशन का वॉल्यूम गुना 100 होता है। चलिए अब इसका थर्ड नंबर फॉर्मूला, अगर ये कहा जाए आपसे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताइए क्या होता है, तो सॉल्यूशन किनके मिलने से बने हुए होते हैं, सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एडिशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये इसका डिफिनीशन हो जाएगा। ये रहा परसेंटेज का टॉपिक। तो इस तरह से आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए लोग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए लोग। ओके, फिर हम लोग आगे की ओर स्टडी करेंगे। चलिए इतना समझ में आ गया। अब इसे हम मिटा दें और इस पे न्यूमेरिकल्स की बात रही ना, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में स्टडी करेंगे जब मोलारिटी ये सब हो जाएगा ना, तो अब न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टडी करेंगे कि सारे टॉपिक्स एक ही न्यूमेरिकल्स में या कुछ टॉपिक्स उसके अंतर्गत आ जाए। अब एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर उस पे न्यूमेरिकल, तो छोटा न्यूमेरिकल हो जाएगा और उस टाइप के एग्जाम में आता नहीं है, तो फिर उसको पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए कुछ टॉपिक से स्टडी कर लेते हैं और सारे टॉपिक के बेस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ा जाएगा, ताकि एग्जाम में भी क्या होगा, हेल्प होगा। अब यहाँ पे हम लोग मोलारिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे थर्ड नंबर हम लोग लिखेंगे मोलारिटी। अब मोलारिटी का हिंदी आप लोग जानते हैं मोलरता होता है, इसका हिंदी क्या होता है, मोलरता होती है। अब देखिए, अब इसमें बात क्या होती है कि मोलारिटी जो होता है ना, यह अधिकतर सॉल्यूशन को, अर्थात सॉल्यूशन इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, वहां पर नहीं दिखाई दे आप लोगों को। चलिए इसको नीचे लिखते हैं, होगा मोलारिटी, मोलरता। तो मोलारिटी में सॉल्यूशन जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है या गैस फॉर्म में भी होता है, इसलिए इसमें वॉल्यूम इंपॉर्टेंट रहता है। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए घुल्य की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट which dissolved in 1 liter of solution is called molarity of solution, and it is denoted by कैपिटल M। ओके, तो इंग्लिश में डिफिनीशन तो लिखा दिया हम यहाँ पे। अब लिखा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच dissolved in 1 liter of solution is called molarity of solution, it is denoted by capital M। इसका हिंदी लिखे तो वो आप लोग हम बोल रहे हैं, इंग्लिश लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर या स्टॉप करके, फिर हिंदी लिखिए लो, ठीक है। 1 लीटर घोल में घुले हुए 1 लीटर घोल में घुले हुए घुल्य की मोलों की संख्या, घुल्य की मोलों की संख्या घोल की मोलरता कहलाती है, घोल की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M के द्वारा
सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल M के द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। दैट इज, अगर पूछा जाए व्हाट इज मोलारिटी, मोलारिटी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप यही बताएंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होना चाहिए लीटर में होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन लीटर। ओके, ये हुआ इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो आप लोग जान गए हुआ। अब इसका हिंदी भी, तो हिंदी में देखिए मोलरता, घुल की मोल, या ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ, लिख दो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अर्थात घुल की मोलों की संख्या बटा सॉल्यूशन का आयतन। ओके, अब देखिए, अब ये तो फॉर्मूला जान गए, लेकिन इस फॉर्मूला पे क्या बनेगा, इस फॉर्मूला पे नहीं बनेगा। तो अब देखिए, सिंस हम लोग पहले से जानते हैं कि मोल्स मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो मोल्स इज इक्वल टू गिवेन मास, इसका मतलब मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास होता है। ओके, तो यहां पे क्या करें क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का मोल्स। तो अब देखिए, अब यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए किसका मोल्स निकालना है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ने निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ किसका, सोल्यूटे का ना चाहिए, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये फॉर्मूला इसका होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट के जगह पे इसका फॉर्मूला रख सकते हैं कि नहीं। चलिए अब उस फॉर्मूला को रख के हम लोग बनाए, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ अब मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी बराबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट के जगह पे हम लिखेंगे क्या, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट ऊपर है, तो ऊपर लिख लेंगे मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, नीचे और भी तो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन लीटर में है, तो लीटर में है तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे, जब डिवाइड देंगे तो ऊपर जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये लीटर से मिलीलीटर में हो जाएगा। अब मोलारिटी पर जितना भी सारा क्वेश्चन आएगा, सभी के सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बनेगा, तो इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, चलिए तो अब इसका मतलब, अब फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसके यूनिट के बारे में, कि मोलारिटी का यूनिट क्या होता है। ओके, तो यूनिट को हम इधर बता देंगे। ओके, तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा यूनिट ऑफ मोलारिटी, इसका मतलब मोलरता, मोलरता का की मात्रक, मोलरता की मात्रक। अब इसके मात्रक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी मतलब M इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है हुआ, मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही ना होता है।
तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अब देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स का यूनिट जो होता है वो मोल ही होता है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो लीटर होता है, LIT शॉर्टकट में। तो मोलारिटी का यूनिट निकल गया मोल पर लीटर, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोलारिटी, या लिखो सिंपल में से यूनिट ऑफ मोलारिटी, यूनिट ऑफ मोलारिटी मतलब मोलरता की मात्रक बराबर क्या हो जाएगी, मोल का तो मोल हो जाएगा, और लीटर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये इनटू लीटर इनवर्स हो जाएगा, ये निकल गया मोलारिटी। ओके, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए, अब हम लोग इस पर भी न्यूमेरिकल्स अभी नहीं बताएंगे, हम लोग जब मोलालिटी पढ़ लेंगे, नॉर्मालिटी हो जाएगा, तब हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसे इरेज कर दे, चलिए इसे हम लोग इरेज कर दें। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ये था 3 नंबर, अब 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। 4 नंबर में हम लोग मोलालिटी पढ़ेंगे। मोलालिटी में होता है मोललता, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच डिजोल्व इन 1 kg ऑफ solvent, 1 kg of solvent is called molality of solution. It is denoted by small m. ओके, अब चलिए इसका मतलब हो जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच डिजोल्व इन 1 kg ऑफ solvent is called molality of solution. It is denoted by small m. तो इसका हिंदी हो जाएगा 1 लीटर घोलक में, 1 लीटर घोलक में घुले हुए घुल्य की मोलों की संख्या, सॉरी 1 लीटर नहीं 1 केजी, सॉरी हुआ 1 केजी घोलक में, 1 केजी घोलक में घुले हुए घुल्य की मोलों की संख्या उस घोल की मोलालिटी मतलब मोललता कहलाती है। ओके, इसे स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका हिंदी हो गया। अब चलिए, अब इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई, यहां हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस फॉर्मूला पे तो निकलेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन का आंसर, तो इसका हिंदी हो जाएगा घुल्य की मोलों की संख्या बाटा घोलक का द्रव्यमान केजी में। तो हम तो जानते हैं मोल्स बराबर क्या होता है, मास बाय मोलर मास, इसलिए मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं ना, हाँ सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूटेंट निकालना हम लोग को, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही होता है। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट के जगह पे मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट को रख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम जी में हो जाएगा। ये निकल गया पूरा तरह से इसका हिस्ट्री। अब यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट में क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलालिटी नहीं मोलालिटी हो जाएगा। इसका मतलब मोललता की मात्रा, तो वी नो दैट स्मॉल m हो जाएगा यहाँ पे, मोललता इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्वेंट, यही ना होता है बुआ, ये केजी में होगा। अब चलिए, तो यहाँ पे मोललता मतलब स्मॉल m बराबर मोल का तो मोल ही होगा, अब मास जो होता है ये लीटर में नहीं केजी में होता है, तो केजी हो जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे यूनिट ऑफ मोलालिटी मतलब मोललता इज इक्वल टू मोल पर केजी या मोल डॉट केजी इनवर्स, यही हो जाएगा। तो टोटल मोलालिटी के बारे में भी हम लोग जान गए, इसे भी आप लोग नोट यहाँ पे कर लेंगे। ओके, इसे नोट कीजिए आप लोग हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक 5th नंबर टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, जिसका नाम है नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी मीन्स में आप लोग जानते हैं सामान्यता होती है। ऐसे हम लोगों ने मोलालिटी स्टडी किया है, सिर्फ वैसे ही हम लोग यहाँ पे नॉर्मालिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute which dissolved in 1 liter of solution is called normality of solution. It is denoted by capital M. Sorry, capital M. इसका मतलब 1 लीटर घोल में जो घोल की ग्राम समतुल्यांकों की संख्या जो होती है उसी को हम लोग सामान्यता कहते हैं। हिंदी भी यहाँ पे लिख चुके हैं, इसे कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला होगा नॉर्मालिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये तो हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग तो जान गए कि मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट होता है। तो जहां पर भी ग्राम इक्विवेलेंट है उसके जगह पे इस फॉर्मूला को लगा देंगे। तो नॉर्मालिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे मास ऑफ सोल्यूट अब इनटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि यह लीटर में है तो इसे हम लोग किस चीज में चेंज करेंगे? मिलीलीटर में चेंज कर देंगे, तो 1000 ऊपर आ जाएगा। अब बाई ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट है तो यहाँ पे लिख देंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट बाई इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट ये कहां से निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? मोलर मास बाई एक्स होता है। अब यहाँ पे एक्स क्या है ये हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एक्स क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, मतलब जहां एक्स होगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस हो जाएगा। एग्जांपल में देखकर हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे अगर पूछे कि इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 का NaCl का निकालिए, NaCl का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे NaCl का मोलर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हुआ? मोलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू कितना होता है? Na 23 होता है और उसका 35.5 होता है, तो 23 प्लस 35.5, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम हो जाएगा। इसलिए हमें निकालना क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका इक्विवेलेंट मास निकालना है? NaCl का। तो हम लोग यही नहीं जानते हैं कि मोलर मास होता है, तो मोलर मास कितना होता है? 58.5 बटा x के जगह पे क्या हो जाएगा? आयन के ऊपर चार्ज, तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज, ये भी एक है ये भी एक है, तो एक हो जाएगा इक्वल टू कितना आ गया? 58.5 आंसर हो गया। तो इक्विवेलेंट मास आगे निकालने, तो ऐसे ही इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालेंगे। ओके, अब चलिए, अब होमवर्क में आप लोग बता रहे हैं कि H2SO4 MgNO3 का होल ट्वाइस H2O K2SO4 इन सभी का इक्विवेलेंट मास निकालना है। क्या निकालना है आप लोग को? इक्विवेलेंट मास निकालना है। ओके, तो ये तीन टॉपिक, चार टॉपिक हम लोगों ने आज स्टडी किया। तो ये सभी टोटल क्लियर में होना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा
और हम लोग फिर मिलते हैं कल इसके अगले वीडियो में। एक दिन का और वीडियो है, अब इसमें कल हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, तो इतना तक फेयर में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी आप लोगों को समस्या होती है, दिक्कत होती है, तो आप लोग जो है हमारे कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग टोटल समस्या बता सकते हैं। ओके, ठीक है।